हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल रंजू क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, आज हम ना एक इंटरेस्टिंग सी सोनेट को शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी को अच्छी लगेगी, अच्छे से समझ भी आएगी। मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों, आज हम ना फिलिप सिडनी की एस्ट्रोफिल एंड स्टेला 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ना कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, आज मैं इस सोनेट की ना समरी को डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे और कुछ दिनों बाद मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। स्टैंजा वाइज हम इसकी समरी स्टैंजर्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट आज हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैंने अभी तक जितनी भी जो है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो है उनकी फिलिप सिडनी की जो सोनेट्स हैं उनको कवर किया है। ठीक है, और उसमें मैंने हर बार आपको बताया है कि एस्ट्रोफिल एंड स्टेला का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सोनेट को शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है, सोनेट की समरी को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कंसेप्ट आखिर क्या है। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला का मतलब भी मैंने उन वीडियोस में बताया है। ठीक है, तो अब हम अपनी सोनेट को मतलब सोनेट की समरी को शुरू करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। ठीक है, और हम जो सोनेट होती है, ठीक है, तो उसकी जो होती है पहले फर्स्ट लाइन को भी हम टाइटल मान सकते हैं। ठीक है, मैं एस्ट्रोफिल एंड स्टेला 15 कहकर इस जो है पोम की समरी को शुरू करने जा रही हूँ। तो इस सोनेट में ना जो हमारे सर फिलिप सिडनी जी हैं, ठीक है, सर फिलिप सिडनी कंटेम्प्रेरी पोइट्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है उन्हीं की एज के आसपास के। ठीक है, उन्हीं की एरा में ही जो में है जो वो मतलब बोर्न हुए थे। कंटेम्प्रेरी वैसे हम एग्जैक्ट मीनिंग में बताऊं तो इसका मतलब होता है समकालीन कवि। ठीक है, समकालीन कवियों की बात की जा रही है। ठीक है, जो मतलब जिस एज से या हम कहें जिस एरा से सर फिलिप सिडनी बिलोंग करते हैं, कंटेम्प्रेरी पोइट्स भी उसी एरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उन पोइट्स को जो है फिलिप सिडनी ना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब क्रिटिसाइज़ मीन्स मतलब उनकी बुराई से कर रहे हैं मीन्स। ठीक है, और कहते हैं कि ये पोइट्स ना अपने पोएम्स लिखने के लिए ना एंशिएंट पोइट्स या हम कहें जो हमारे प्राचीन टाइप के या जो हमारे पुराने पोइट्स रहे हैं, पेट्रार्क पोइट्स या इटालियन पोइट्स हो रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं। इंस्पिरेशन लेने का मतलब ये है कि मतलब वो उन पोइट्स को ना कॉपी करते हैं। ठीक है, खुद वो अपना कुछ नहीं लिखते, वो कॉपी करके लिखते हैं। ठीक है, फिलिप सिडनी कहते हैं कि कोई लिटरेरी डिवाइस यूज़ करनी है तो वो भी पुराने पोइट्स से इंस्पिरेशन लेकर लिखते हैं, या कुछ भी यूज़ करना हो, पुराने लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करनी है, कुछ नया वर्ड ढूंढने की कोशिश करनी है तो वो पुराने पोइट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, सर फिलिप सिडनी उनमें से कुछ पोइट्स तो कहते हैं कि सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि उनमें से कुछ पोइट तो ऐसे हैं जो राइम स्कीम बनाने के लिए ना क्या करते हैं, डिक्शनरी में से वर्ड्स को ढूंढने में लगे रहते हैं। डिक्शनरी में लगे रहते हैं, राइम स्कीम बनाने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अपना उनमें कुछ भी नहीं है, दूसरों को कॉपी कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि इन पोइट्स में ना किसी भी टाइप की, हम कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी पोइटिक एबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर अच्छा पोइट होता है ना, तो पोइट तो हम उसी को कहेंगे ना जिसमें मतलब अ, अपने तरीके से कोई सोच कर लिखे। ठीक है, अच्छा लिखे पोइट्री तो उसी को, और पोइट्री लिखना किसी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, और ये कहते हैं कि सर फिलिप सिडनी कह रहे हैं कि ये पोइट्स जो है ना कंटेम्प्रेरी पोइट्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सॉरी एंशिएंट पोइट्स को जो है फॉलो करके लिख रहे थे उनके अकॉर्डिंग, जो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, उनमें कोई पोइटिक एबिलिटी नहीं थी। ठीक है, और ना ही इनके पास कोई रियल इंस्पिरेशन थी, और उनकी पोइट्री में ना किसी भी प्रकार की कोई फ्रेशनेस नहीं है। अब फ्रेशनेस क्यों नहीं है भाई? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, क्योंकि ये पोइट्स ना कुछ भी नया नहीं लिख रहे थे। ठीक है, फ्रेशनेस तो उसी में होती है ना जिसमें हम देखो जो वर्क हम बार बार पढ़ चुके हैं तो हमसे बोर हो जाते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता। जैसे मतलब अगर कुछ नया लिखा जाता है तो उसे मतलब उसकी एडमिरेशन हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो मतलब उनमें कुछ नया नहीं था, फ्रेशनेस नहीं देखने को मिली। जो पहले लिखा जा चुका था उसी को मॉडिफाई करके लिख देते थे, जिसकी वजह से ना फिलिप सिडनी को ना इन पोइट्स की पोइट्री कुछ खास अपीलिंग नहीं लगी, मतलब कुछ खास अच्छी नहीं लगी।
अब मैं ये भी बताऊँगी कि फ़िलिप सिडनी का इस सोनेट में कहने का क्या मतलब है। फ़िलिप सिडनी जो हैं वो मतलब हमारे जो एस्ट्रोफ़िल जी हैं वो स्टेला से इस पोएट्री को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखना, अभी मैं आगे बताती हूँ आपको क्या कहना चाहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि उनको पोएट्री तो किसी किसी मतलब अच्छी नहीं लगी, ख़ास अपीलिंग नहीं लगी। और फ़िलिप सिडनी साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि डिक्शनरी का लगातार यूज़ करना भी बेकार है। यानी कि बार-बार अगर कोई पोएट डिक्शनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब उनके फ़िलिप सिडनी कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है, एक अब्सर्ड सी चीज़ लग रही है मुझे। और वो पोएट्स होते हैं ना, राइमिंग वर्ड्स और एलिट्रेशन वर्ड्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी पोएट्री में। दिस प्रैक्टिस मेक्स देयर पोएट्री लुक्स वेरी आर्टिफिशियल, मतलब उनकी पोएट्री में कोई नेचुरलनेस हमें देखने को नहीं मिलती है। आर्टिफिशियल तो मतलब होगा कृत्रिम टाइप का, ठीक है, बनावटी सा मीन्स, ठीक है। मतलब अगर ऐसा ऐसे करता है कोई पोएट तो वो मतलब उनकी पोएट्री पोएट्री नहीं लगती, आर्टिफिशियल सा कुछ लगता है, मतलब अच्छी नहीं, अपील नहीं लग रही है। फ़िलिप सिडनी ऐसे कह रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे कह रहे हैं फ़िलिप सिडनी। और ऐसे पोएट्स को सिडनी एडवाइस देते हैं कि उन्हें इन प्रैक्टिसेस को क्या कर देना चाहिए, मतलब स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है? नहीं करना चाहिए उन्हें ऐसा। और अपने माइंड से कुछ नया और अच्छा लिखना चाहिए, मतलब उन्हें ना कुछ नया और अच्छा लिखने की कोशिश करनी चाहिए, पुराने पोएट्स से इंस्पिरेशन लेकर, या मीन टू हम कहें कि पुराने पोएट्स को कॉपी करके वो लिख रहे हैं, वो एक एब्सर्ड सी चीज़ लग रही है। और एंशिएंट पोएट्स से इंस्पिरेशन लेकर भी लिखना मतलब नहीं लिखना चाहिए उन्हें। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी, फ़िलिप सिडनी जो है ना, मैंने आपको अभी भी बताया था पहले, वही वो जो है रोमांटिक पोएट्स से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है? रोमांटिक एरा के जो पोएट्स रहे हैं उनके क्लोज़ बहुत ज़्यादा थे वो। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि जो रोमांटिक पोएट्स होते थे, अब जैसे हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स को कवर कर रखा है, जॉन कीट्स हो गए, पीबी शेले हो गए, ये सारे हमारे जो हैं रोमांटिक एरा के पोएट हैं, ठीक है? रोमांटिक मीन्स होता है अ, मतलब नेचर के प्रति उनका जो हमें प्यार देखने को मिलता है उनकी पोइट्री में, नेचर से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कुछ जैसे पेड़ पौधे देख लिए, जैसे आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स पोम को पढ़ा होगा, उसमें वो डैफोडिल्स को देखते हैं, उसके ऊपर पोइट्री बना देते हैं। तो मतलब कुछ देख कर कुछ नया देखा तो उसके ऊपर पोइट्री बनानी है, ये तो नहीं होता ना कि पुराने पोइट्स को फॉलो करके आप कुछ लिख रहे हो, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? तो मतलब उसका रीज़न भी यही था कि रोमांटिक पोएट्स जो होते थे वो बुक जो भी लिखते थे ना, वो क्या होता था, स्पॉन्टेनियस होता था, मतलब स्पॉन्टेनियस जो होता था लिखा करते थे। जो रोमांटिक पोएट होते थे ना, दे थॉट दैट पोइट्री वाज कंसीडर्ड टू बी अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है? यानी रोमांटिक पोइट्स का मानना है कि पोइट्री को लिखने के लिए ना ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं होती, बस मतलब अ, विचारों का जब प्रवाह होता है ना, ठीक है, तो कैसा प्रवाह होता है, स्पॉन्टेनियस प्रवाह, मतलब लगातार निरंतर से विचारों का, मतलब कुछ देखा उन्होंने, ठीक है, किसी चीज़ को, जैसे नेचर को देखा, मैंने कहा कि रोमांटिक पोएट हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को देखा या कुछ भी देखा, नेचुरल खेत को देखा, फील्ड को, मतलब किसी चीज़ को भी देख करके जब वो कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं तो उनमें विचारों का प्रवाह होता है, अपने आप ही वो कविता अपने आप बन जाती है, ठीक है? जैसे सिंगर कोई पोइट्री सिंगर जैसे कोई सॉन्ग कंपोज करता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एक पोएट होता है। पोएट भी मतलब किसी चीज़ को देख के उनमें विचारों का प्रवाह होता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है? तभी वो कुछ अच्छा लिख सकते हैं। मतलब हमारे फ़िलिप सिडनी जो है वो इन पोएट्स से ज़्यादा मतलब इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? जो इटालियन पोएट्स रहे हैं ना, या जो उनके कंटेम्परेरी पोएट्स हैं, उनको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस पोएम में, इस सोनेट में, ठीक है? और मतलब अगर स्पॉन्टेनियस मतलब फ्लो होता है हम विचारों का, तो फिर एक पोइट जो होता है ना, कोई भी अच्छी पोइट्री आसानी से कंपोज कर सकता है। और हमारे फिलिप सिडनी जी भी इस बात से पूरी तरह अग्री करते हैं, ठीक है? और सिडनी के लिए तो स्टेला वो इंस्पिरेशन है, मैंने कहा था ना कि वो स्टेला को कैसे रिलेट कर देंगे इस सोनेट से, क्योंकि आपने स्ट्रोफिल एंड स्टेला, मैंने जितने भी पोम्स आपको अभी तक इनकी जो सोनेट्स को अभी तक कवर किया है, मैंने उसमें आपको बार बार बताया वो स्टेला से कितना ज़्यादा मतलब डीपली अटैच्ड थे, ठीक है? मतलब उनसे प्यार करते थे, मतलब हम कहें, ठीक है, लव बहुत ज़्यादा करते थे। तो देखो यहाँ पर भी उन्होंने इस पोइट्री में भी अपनी सोनेट में, इस स्ट्रोवेल एंड स्टेला 15 में भी इसका जिक्र कर दिया। कहते हैं कि अगर कोई सिडनी कहते हैं कि तो स्टेला को ना वो ना स्टेला के लिए, जो स्टेला जो है ना वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, वो उनके लिए इंस्पिरेशन है जिसकी वजह से सिडनी अच्छी पोइट्री लिख पाते हैं।
मतलब सिडनी जो है किसी को कॉपी नहीं करते, जैसे इंस्पिरेशन मिलती है तो वो खुद लिखते हैं बस स्टेला को देख करके कि हाँ स्टेला है, स्टेला को देख करके वो कुछ अच्छा सा लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। जैसे डैफोडिल्स को देख करके विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री लिखी, ऐसे ही वो स्टेला से इंस्पिरेशन लेकर लिख देते। बट जो पुराने मैंने आपको बताया कि एंशिएंट पोइट्स है वो तो कॉपी करके लिख रहे थे ना। इंस्पिरेशन लेना ठीक बात है, बट अगर आप उसको कॉपी कर रहे हो तो वो उसमें कुछ नेचुरलनेस मतलब हमें देखने को नहीं मिलेगी ना, कुछ नया तो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो यही बात इसमें कह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब स्टेला ही उनके लिए इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से सिडनी अच्छी पोइट्री लिख पाते थे। शी इंस्पायर्स हिम टू राइट, वो इन्हें इंस्पायर करती थी लिखने के लिए। यानी कुल मिलाकर हमारे पोइट सर फिलिप सिडनी जी इस सोनेट में यह कहना चाहते हैं कि पोइट्स को पुराने जो हमारे एंशिएंट पोइट्स रह चुके हैं उनको कॉपी करने की बजाय अच्छी पोइट्री अपने दिल से और अपने दिमाग से लिखनी चाहिए, ठीक है। अपने दिल और दिमाग से लिखनी चाहिए और अपने मन से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, अपने मन से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जो उनका मन कहता है वो करना चाहिए, ना कि किसी चीज़ को देख करके आपने उसको मॉडिफाई करके कर दिया काम, ऐसे नहीं चल सकता। पोइट्री तो पोइट्री होती है, पोइट्री में तो स्पॉन्टेनियस, हमारे वर्ड्सवर्थ ने कहा था स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स जो होती है, मतलब उस टाइप से हमारे मन में विचारों का प्रभाव होता है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि दिल दिमाग से लिखनी चाहिए, अपने मन से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। पोइट्री लिखने के लिए अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। बस यही कहना चाहते थे इस सोनेट में एस्ट्रोफेर इन स्टेला 15 में पोइट, कि कंटेम्प्रेरी पोइट्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी पोइट्री, कोई पोइट जो अच्छी पोइट्री लिखना चाहता है तो वो अपने मन से इंस्पिरेशन ले सकता है। जैसे स्टेला से वो इंस्पिरेशन ले रहे थे, बट वो किसी चीज़ को कॉपी तो नहीं कर रहे थे ना। स्टेला उनकी बिलविड थी, हम मानते हैं ना, है थी, वो उससे एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा लव करते थे, ठीक है। तो वो उनसे इंस्पिरेशन लेकर अच्छी पोइट्री लिख लेते थे, कॉपी नहीं करते थे वो किसी को भी। वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, किन पोइट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, रोमांटिक एरा के जो पोइट्स रहे हैं उनको पोइट जो है हमारे फिलिप सिडनी जी अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि उनकी पोइट्री मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। आई होप आप सभी इस सोनेट की समरी को अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।